क्या भारतीय संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है? क्या भारतीय संविधान को कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गैर पॉलिटिकल संगठन बदल देगा? क्या कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाए और उसकी जगह कोई और चीज़ लेकर आई जाए? क्या भारतीय संविधान को बदलने की सच में ज़रूरत है? भारतीय संविधान को बदलकर ऐसा कौन सा नया प्रारूप कोई लाना चाहता है? ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे सालों से चले आ रहे हैं। 2014 के बाद तो बहुत खास तरीके से, और 2014 के पहले भी जब अटल बिहारी सरकार की सरकार थी तब भी मीन्स बीजेपी का जब संगठन होता है, बीजेपी जब सत्ता में होती है, बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम आरएसएस कहते हैं, जब ये सामने होती है तो क्या ये होता है कि भारतीय संविधान बदलने की चर्चा आम जनता तक पहुंची जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या भारतीय संविधान को सही में बदल दिया जाएगा? यही सब बातों का जिक्र करने के लिए आज बहुत ही खास तरीके का नरेशन करने के लिए आज जब हम भारतीय संविधान को स्वीकारे 75 साल पूरे हो रहे हैं, और 75 साल पूरे होते होते आज ही के दिन जब भारतीय संविधान के जो निर्माता है, जिन्हें भारतीय संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं के स्टैचू का इनॉग्रेशन सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग में होने जा रहा है। इस मौके पर आज फिर हमें इस बात को एक बार हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रख लेना चाहिए कि भारतीय संविधान बदला जाएगा या नहीं, और अगर भारतीय संविधान बदलने की कोई कोशिश करता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इसी बात को मैं आपके सामने लेकर आने के लिए आज का ये नरेशन मैं डॉक्टर राज त्रिभुवन आपके सामने लेकर आया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सा संयोग रहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलने का जो काल था वो, और भारत के स्वतंत्रता मिलने के काल को लेकर तो आज तक हम बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर अपने आप को साबित कर चुके हैं, और इसका पूरा श्रेय चाहे आप माने या ना माने, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी माने या ना माने, चाहे कोई संगठन माने या ना माने, लेकिन बहुत हद तक इसका श्रेय हमारे भारतीय संविधान को जाता है, इसके प्रारूप को जाता है, इसमें दी गई बातों को जाता है, और सबसे अहम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है। इसके पीछे ये वजह है कि उन्होंने अपने संविधान की नींव, अपने संविधान की बुनियाद, जनता पर जो उनका विश्वास था, जनता के रूप में आने वाली डेमोक्रेसी, जमहूरियत हम जिसे कहते हैं, लोकशाही हम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर उनका जो विश्वास था, इस विश्वास के आधार पर ही बाबा साहब ने भारतीय संविधान को जनता के हाथ में सुपुर्द कर दिया, और इस बात को भली भांति उन्होंने अपनी प्रेफिस में लिख कर रखा। और इसीलिए भारतीय संविधान को बदला नहीं जा सकता है। इस नरेशन को मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं कि ये क्यों नहीं बदला जाएगा। भारतीय संविधान को लेकर दो तरीके के लोग हमारे देश में, 140 करोड़ जनता में हमें दो तरीके के लोग मिलते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि भारतीय संविधान हमेशा बना रहे, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय संविधान ये मेरा संविधान है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय संविधान ये मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं है। बाबा साहब ने अपने संविधान सभा के भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें सिर्फ एक राजनीतिक प्रजातंत्र होकर नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक प्रजातंत्र होने के साथ साथ हमें सामाजिक प्रजातंत्र भी होना पड़ेगा। इस बात को लेकर जब बाबा साहब बात करते हैं तो बाबा साहब को भली भांति इस बात का अंदेशा होता है कि डेमोक्रेसी के जरिए, जो भारतीय संविधान ने दी गई डेमोक्रेसी, इसके जरिए एक बहुत बेहतर देश की तरफ, एक इंटीग्रेटेड देश की तरफ हम हमेशा अपने कदम बढ़ाए रखेंगे। दोस्तों, मैं अब आपके सामने एक बात को लेकर आ रहा हूं कि क्यों भारतीय संविधान बदलने की चाह रखने वाले लोग भी भारतीय संविधान को कभी नहीं बदल सकते। चलो इसी बात को अब हम देखते हैं।
भारतीय संविधान, भारतीय जनता ने, पूरी भारतीय जनता ने, संपूर्ण भारतवर्ष ने क्यों स्वीकार कर लिया? इसके पीछे बहुत ही सहयोग की बात है। सहयोग की बात यह है कि हम जानते हैं कि भारत एक धर्म में चाह रखने वाला देश है। चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, उसे, कोई भी नागरिक हो, उसे अपना धर्म बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। लेकिन ये संविधान की खूबसूरती है, संविधान की ताकत है। संविधान ने हमको दी गई जिम्मेदारी है कि हमारे धर्म के साथ साथ ही हम संविधान से भी प्यार करना बिल्कुल बंद नहीं करते, और हर उस शक्ति के खिलाफ हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं जो संविधान को बदलने की बात करता है। लेकिन वो बदलने की बात एक सिर्फ डबल स्टैंडर्ड है, लोगों का मन हटाने का, मूल मुद्दों से, इम्पॉर्टेंट इश्यूज से लोगों का मन हटाने के लिए बस इस बात को, इस ख्याल को पेश किया जाता है ताकि लोग आपस में उलझे रहें, आपस में लड़ें, संघर्ष करें और हम हमारा पॉलिटिकल उल्लू सीधा करता रहे। दोस्तों, जिस सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ वो सहयोग मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो सहयोग ये है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष बोलकर जब बाबा साहब को चुना गया, तो बाबा साहब अपने भाषण में खुद ये कहते हैं, संविधान सभा के भाषण में, कि मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि मैं यहाँ तो बस अनुसूचित जाति और जमाती की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रक्षा करने के हेतुवश संविधान सभा में आया था, और मैं बहुत कृतज्ञता पूर्वक भी सभी का आभार मानता हूं कि इन्होंने मुझे मसौदा समिति का अध्यक्ष चुनकर मुझे खुद ही विस्मयचकित कर दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव रामजी अम्बेडकर ने 1935 में भारतीय जाति व्यवस्था को समझकर, इसके अन्याय को सहकर 1935 में यवला में घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू बनकर जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। इस बात की जब घोषणा हो गई तो हम जानते हैं कि पूरे देश में बवाल मच गया, हो हल्ला मच गया। लेकिन बाबा साहब ने बहुत ही जानबूझकर, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सूझबूझ के साथ इस घोषणा को किया था, क्योंकि बाबा साहब जब भी महात्मा गांधी जी से बात कर रहे थे, वो हमेशा यही बात कर रहे थे कि आप कोशिश करें, आप राजनीतिक कोशिश करें, आप कांग्रेस के जरिए कोशिश करें, अस्पृश्यता को पालने वाले को कांग्रेस का सदस्य बोलकर आप मान्यता नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि जब तक बहुसंख्य और उच्च वर्णीय हिंदुओं का मन बदल नहीं जाता, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। और बाबा साहब ऐसे इंतज़ार को बिल्कुल तैयार नहीं थे, और इसलिए 1935 की जो घटना है, जहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। इसका मतलब बाबा साहब ने मन में ठान लिया था कि अब मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। और फिर बाबा साहब को बहुत सारे लालच मिले, बहुत सारे धर्मों के लोगों ने बुलाया, उन्हें बहुत सारी बातें देने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब हमेशा एक सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया, और वो कंटिन्यूअसली धर्म की बातों को लेकर अपना अध्ययन जारी रहने दिया। और इसी बात को जब हम लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि 1949 में, 26 नवंबर 1949 में जब बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप रख दिया, उसे हमने स्वीकार कर लिया, और जब 1950 में हमने इसे लागू भी कर दिया, 26 जनवरी 1950 में लागू भी कर दिया, तब तक बाबा साहब किसी भी धर्म को बिलोंग नहीं कर रहे थे। बाबा साहब ना तो हिंदू थे, क्योंकि 1935 में उन्होंने कह दिया था कि मैं हिंदू बनकर जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू। इसका मतलब उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग तभी कर दिया था। इसका मतलब बाबा साहब हिंदू नहीं थे, बाबा साहब मुसलमान भी नहीं थे, बाबा साहब क्रिश्चियन भी नहीं थे, तब तक बाबा साहब बुद्धिस्ट भी नहीं थे, बौद्ध भी नहीं थे, वो ईसाई भी नहीं थे, वो किसी भी जाति धर्म के परे चला गया हुआ एक युग पुरुष था। और इसी बात को लेकर जब उनके हाथ में संविधान का प्रारूप बनाने का काम आया,
तो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से देश को अपने दिल में रखकर, देश की जनता को अपने ख्यालों में रखकर, देश की स्वतंत्रता को हम एक बार गवा चुके हैं, अब इसे हमें फिर से नहीं गंवाना है तो क्या करना चाहिए, इसको लेकर बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप बनाया। दोस्तों, आज हम संविधान को पूरी तरीके से स्वीकार करने के मूड में हैं। पिछले 75 सालों से हमने संविधान को स्वीकार कर लिया है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यवश बात हमारे भारतीय समाज मन में है कि हम जाति के परे विचार नहीं कर सकते, और जाति के परे विचार न करने की वजह से अगर बाबा साहब किसी खास जाति के इंसान होते तो संविधान को जो आज इतनी मान्यता मिल रही है, पूरे देश में जो मान्यता मिल रही है, ये मान्यता शायद कहीं ना कहीं कम हो जाती। ये बहुत ही संयोग की बात है कि बाबा साहब किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को तब बिलोंग नहीं कर रहे थे जब उन्होंने संविधान की निर्मित का कार्य शुरू किया और समाप्त कर दिया। और यही एक बात है कि आज भी बाबा साहब को लेकर ये बात मानी जाती है कि मेजॉरिटी के पक्ष में बाबा साहब नहीं थे और बाबा साहब किसी माइनॉरिटी को भी बिलोंग नहीं कर रहे थे। इस बात की वजह से ये माना जाता है कि एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से, बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से देखे जाने वाले इंसान बाबा साहब को माना गया। और बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो देश की जमहूरियत, हम जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, देश के लोग, देश की सामाजिक, आर्थिक और राजकीय स्वतंत्रता, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखकर और हम फिर कभी गुलाम न बने, इस बात को दिल में रखकर बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। इसलिए संविधान को बिल्कुल भी कभी कोई बदल नहीं सकता। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। समझो, संविधान को बदल दिया जाएगा तो आप संविधान लिखेगा कौन लिखेगा? जो भी लिखेगा वो किसी ना किसी जाति को, किसी ना किसी धर्म को, किसी ना किसी प्रजाति को, किसी ना किसी वर्ग को बिलोंग करेगा और वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाएगा। ये बहुत ही खास तरीके का संयोग था। दैव में, नसीब में, विधाता के विधान में विश्वास नहीं था बाबा साहब को। इसीलिए बाबा साहब ने ये जो संविधान है ये जनता को सुपुर्द कर दिया और कह दिया कि ये अब हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को अगर हम नहीं निभा पाए तो फिर एक बार हम प्रजातंत्र से परतंत्र में चले जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता को गवा बैठेंगे। तो बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान, जनता का संविधान, हमारे देश का संविधान अगर आज कोई बदलने की सोचता है, ऐसा जो कहा जाता है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देश की ज़्यादातर जनता ये चाहती है कि देश का संविधान बना रहे, ये ऐसे ही रहे। इसी संविधान से हम आज एक इंटीग्रेटेड देश के तौर पर बंधे हुए हैं। जब हम देखते हैं कि आसपास के सारे देश जो धर्मों के आधार पर अपनी ज़िंदगी, अपनी जमहूरियत, अपनी सत्ता, अपना देश चलाना चाहते हैं, वो किसी मिट्टी के घरों के जैसे ढह जा रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि कुछ गिने चुने लोग, एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस इस संविधान को बदल देंगे, तो वो भी ये जानते हैं कि ये संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, जो भी तबका है, माइनॉरिटीज़ वाला जो भी तबका है, आदिवासी वाला जो तबका है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी वाला जो तबका है, मुस्लिम माइनॉरिटी से आने वाला जो तबका है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से जो आने वाला तबका है, अलग अलग राज्यों से आने वाले जो लोग हैं, उनको बांध कर रखने की ताकत सिर्फ और सिर्फ संविधान में है। अगर इसके बजाय कोई इनटू इन्वर्टेड कॉमा में हम इस बात को कहते हैं, कोई उच्च वर्णीय अगर आज इस संविधान को लिखता है तो वो एक बायस मोड़ पर जाकर इस संविधान को लिखेगा, नए संविधान को लिखेगा, जो बिल्कुल भी इस देश की एकात्मता के लिए, इस देश की इंटीग्रिटी के लिए सही बात साबित नहीं होगी। और जैसे आसपास के देश ढह रहे हैं, इसी तरीके से हम भी ढह जाएंगे, क्योंकि उनका नैरेशन कभी भी देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, देश की एकात्मता के प्रति ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाएगा। ये हम भी जानते हैं, हम मानते भी हैं। और इसीलिए बिल्कुल भी इस बात से हमें बेखौफ हो जाना चाहिए कि देश का संविधान कभी
बदल दिया जाएगा। देश का संविधान ही एक ऐसी बात है कि वो लोग जो संविधान बदलने की भाषा करते हैं, जो सत्ता में है, उनके कुछ प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं, वो भी भली भांति इस बात को जानते हैं कि अगर इस देश में सिविल वॉर ना हो, अगर इस देश में यादवी ना हो, अगर इस देश के लोग एक दूसरे से ना लड़ें, तो एक ही एक किताब है, भारतीय संविधान, जो इस देश की एकात्म भाव को अपनी तरीके से बांध कर रख रही है। अगर इसको बदल देंगे तो देश की एक बहुत ही खूबसूरत, हमारी जो एक अपनेपन की, एकात्म भाव की जो एक सुंदर सी बात है, वो टूट जाएगी और किसी दूसरी बात को भारत की इतनी 140 करोड़ जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हर कम्युनिटी, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली इस बात को कहूँगा कि हर कम्युनिटी इस देश में माइनॉरिटी है। अगर आप जाति व्यवस्था की और जाति संख्या की अगर बात उठाकर देख लेंगे, अपनी जाति को अगर आप टिक मार्क कर कर देख लेंगे, तो आप पाएंगे कि आप 1.25, 2, 2.5 के अंदर ही हो, आप 3% भी नहीं हो। नो एनी कास्ट कैन बी काउंटेड इवन इन 3%। सो जो 3% वाले जो लोग रहेंगे, वो भी ये जानते हैं कि 97% लोगों के खिलाफ जाकर हम संविधान को कभी नहीं बदल सकते। बस एक डर का माहौल बनाए रखना चाहते हैं हमेशा, ताकि उनकी जो पॉलिटिकल इच्छाएं हैं, उनकी जो पॉलिटिकल सत्ता है, उसे वो बरकरार रख सके। सो दोस्तों, बिल्कुल भी इस बात से आप दूर हो जाए हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन संविधान के सम्मान में अब हमें अधिक जागरूकता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए और एक नागरिक के तौर पर हम फेल हो जाएं, तो संविधान होने के बावजूद भी ये एक देश एक एकात्म देश नहीं रह पाएगा। हमारे दिल दिमाग में छपे हुए मेंटल करप्शन को अब हमें दूर करना पड़ेगा। हमारे दिल और दिमाग में छपे हुए जाति पाति की व्यवस्था को, जाति पाति के मल को हमें दूर करना पड़ेगा। हमारे दिल और दिमाग में छपे हुए धर्म को हमने अपने घर में अच्छाइयों के लिए अगर हम रखेंगे, तो ये बेहतर बात हो जाएगी, उसे रास्ते पर लेकर आएंगे। और धर्म के नाम पर अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे या दूसरों को लड़ाएंगे, तो फिर ये संविधान होने के बाद भी हमारा देश एकात्म नहीं रह पाएगा। और इसी संविधान को 75 साल पूरे होते होते मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि इसी 750 साल 7050 साल तक हमारा भारतीय संविधान कायम रहे, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान का प्रारूप रखा है, जिस तरीके से संविधान को हमारे देश में दिया है, जनता के प्रति सुपुर्द किया है, जनता पर विश्वास देकर उन्हें जिम्मेदारी दी है, तो धीरे धीरे हम राजनीतिक प्रजातंत्र से सामाजिक प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। सामाजिक प्रजातंत्र से हम आर्थिक प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि ये देश सिर्फ राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक तौर पर भी स्वतंत्र होगा और आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र होगा, और हम सब लोग बहुत ही खुशी से हमेशा एक भारतीय नागरिक के तौर पर जी पाएंगे, क्योंकि खुद बाबा साहब ने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं पहले भारतीय नागरिक हूँ और आखिरी में भी मैं सिर्फ भारतीय ही हूँ। ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस माना जाता है कि आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड इन द एंड ऑल्सो आई एम ओनली एन इंडियन। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू respect our constitution as such. Jai Hind.